ग्रीन शर्ट छा गए, एक और जीत तो एक और फतह। जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। मेजबान टीम को तीसरे वनडे में शिकस्त का सामना। जनूबी अफ्रीकी टीम 308 रन के ताक़ुब में 271 रन बना सकी। कौमी टीम ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 308 रन बनाए, 36 रन से कामयाबी हासिल की। ओपनर साइम अयूब की सेंचुरी, 101 रन स्कोर किए। कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरीज। सलमान अली आगा 48, तैयब ताहिर ने 28 रन लिए। बारिश की वजह से मैच 47 ओवर्स की इनिंग्स तक महदूद किया गया था। हेनरिक क्लासन के 43 गेंदों पर 81 रन रायगा। कॉर्बिन बॉश 40, डेस्टिन 35, जॉर्सी येंसन ने 26 रन लगाए और गैसो बाडा की 3, मार्कोन्सन को और ब्योरन फॉर्टन ने 2 विकेटें हासिल की। कौम की हिफाजत से पेसालार का आज़म आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि शोहदा को ना भूलेंगे, ना खून रायगा जाएगा। मुल्क में देरपा और पायदार अमन का क़याम यकीनी बनाएंगे। फितना खबारिश को सहूलतकारों समेत शिकस्त देंगे। कौम की हिमायत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन और सिक्योरिटी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। कौम की सपूत, वतन की हिफाजत में सुपुर्द खाक। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद की शिरकत। 21 दिसंबर की रात फितना खबारिश के हमले में 16 जवान शहीद हुए थे। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 8 खारजी दहशतगर्दी मारे गए थे। अवाम हो जाए होशियार, बरसात भी बरसने को है तैयार। मुल्क भर में सख्त सर्दी की लहर। बलाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड। लेह में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू -11, गिलगित दीर -8, स्तौर -7, पलाद बगरौत -6, कोयटा, जियारत और चित्राल में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, कराची समेत दीगर शहरों में ठंड की शिद्दत बरकरार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। बूंदाबांदी, दर्जा हरारत कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। गर्म सियासी माहौल। सर्द मौसम में कम अपोजिशन और हुकूमत में मुज़ाकरात में पेशरफ। दोनों जमातों के रहनुमाओं की आज बड़ी बैठक लगेगी। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में होगा। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी और PTI की मुलाकात तय है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने फरीकैन को मुलाकात की दावत दे रखी है। एक पार्टी दो बयानात। चेयरमैन PTI मुज़ाकराती कमेटी से खुश। बैरिस्टर गौहर कहते हैं दोनों कमेटियों में संजीदा लोग, सियासी गुफ्तगू का अमल आगे जरूर बढ़ेगा। जबकि शेख वक्कास अकरम का कहना था कि मुज़ाकराती कमेटी बनने के बाद भी सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला अटल है। हुकूमती मेंबरान से मुलाकात के बाद संजीदगी का पता चल जाएगा। PTI क़यादत बानी को हुकूमत का एजेंडा बताएगी। आज हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया है। इस मुज़ाकराती कमेटी से मुझे ये बताया गया है कि कल हमारी कमेटी की मुलाकात होगी। कल हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद बाकायदा तौर पे मसाइल के हल और जो इश्यूज़ हमारे हैं, जो नुकात इमरान खान साहब ने दिए हैं, उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। कल भी एक बहुत बड़ा दिन था कि 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, उसके 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई। इन लोगों ने शुहदा की यादगारों को मस्मार किया। सियासत करो, तहजीब व तमद्दुन के दायरे में करो। और जो मास्टर माइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी। 9 मई के सरबराह को सजा जरूर होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वजाहत, कम सियासी लोग हैं, बातचीत करना जानते हैं। जहां सियासी दहशतगर्दी होगी, सियासत की आड़ में मुल्क में हमले होंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिनको कल सजाएं सुनाई गई, उन्होंने शोधा की यादगार को मिसमार किया। जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट था। अमेरिकी साजिश जो है थे वो कंडेम हो रही थी। आज उसी अमेरिका के कंधों पे चढ़ के जो है ना, वहाँ की पता नहीं कंधे इनको मुहैया है नहीं, लेकिन इन्होंने शोर मचाया हुआ कि अमेरिका हमारे साथ है। 10 दिन पहले तक वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते थे। अब इतनी बेताबी असेंबली के फ्लोर पे भी, मीडिया में भी दिखाई जा रही है कि हमने कमेटी बना दी है, हमें जवाब कोई नहीं मिला।
पनामा केस का फैसला अदलिया के लिए बाइस शर्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी PTI पर भी कड़ी तनकीद। कहा, जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमरीका एब्सोल्युटली नॉट। अब वो अमरीका के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड प्रॉपर्टी टाइकॉन के वाजिबात में एडजस्ट करवाए। काराचनार में कशीदगी, सहूलियात का फुकदान, बाजार बंद, मार्केटें और आम दुकानें बंद। मेन शाहराह भी ताहाल ना खोली गई। अशय खुरोनोश की किल्लत से कहसाली का खतरा। अस्पतालों में अद्वियात नापैद, मरीज तड़पने लगे। बच्चों के अमवात में इजाफे का खदशा। अवाम का हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा। खुरम में वज़ीर आला KP की हिदायत पर हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज। मजमूई तौर पर 147 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट फराहम की गई। कराची की सड़कें खून से रंगीन होने लगी। चंद घंटों में ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 4 अफराद जान से गए। आयशा मंजिल के करीब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। हादसे में बुशरा नामी खातून जाबा खाबन शदीद जख्मी हो गया। ड्राइवर फरार। मुश्तइल अवाम ने बस को आंख लगा दी। नागन चौरंगी के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जान से गया। एक जख्मी अलासिफ चैपल ग्राउंड के करीब बस की टक्कर से बाइक सवार जिंदगी की बाजी हार गया। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर तेज रफ्तार बस ने नौजवान को मौत की नींद सुला दिया। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी मोड़ के करीब गाड़ी में आग लग गई। 10 से ज्यादा अफराद झुलसकर जख्मी, 3 बच्चे भी शामिल। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाकया गैस फिलिंग स्टेशन पर गैस भरवाते हुए पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस के लिए दुबई का वेन्यू फाइनल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की UAE बोर्ड के सरबराह शेख नहियान अल मुबारक से मुलाकात। न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। मुलाकात गुज़िश्ता शब घोटकी में शेख नहियान के खुसूसी खेमे में हुई। तर्जुमान आमिर मीर के मुताबिक PCB ने बाज़ाब्ता तौर पर ICC को न्यूट्रल वेन्यू के बारे में आगाह कर दिया। DHA कराची के वेल्यूची क्रॉसिंग सर्किट में सजा हब रैली ऑटो क्रॉस का मेला 2 किलोमीटर का फासला 56.8 सेकंड में तय करके प्रीपेयर्ड A कैटेगरी में उमर खोरो पहले नंबर पर रहे। खवातीन का मेला दीना पटेल के नाम रहा। दीना ने मुकर्ररा फासला 1 मिनट 13 सेकंड में तय किया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के इंतखाबात। सदर की नशस्त पर मोहम्मद अहमद शाह भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करार। नताइज का ऐलान कमिश्नर कराची ने किया। कहा, इंतखाबात के शफाफ इनेकाद पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंतहाई शफाफ तरीके के जरिए इलेक्शन का अमल मुकम्मल हुआ। लाहौर में भी क्रिसमस के रंग गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों और मुख्तलिफ रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। मसीह बरादरी मजहबी त्यौहार की तैयारियों में मसरूफ। बच्चों का कहना है कि वो इस मौके पर केक काटेंगे। तमाम गिरजाघरों में मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं की जाएंगी। क्रिसमस पे हम यहाँ चर्च आएंगे और केक काटेंगे। हमने टैबलो करना है और हम सेंटा का रोल है हमारा, और हमने क्या कहते हैं क्रिसमस की पार्टी करनी। और लाहौर में 3 रोज़ा ब्राइडल फैशन शो का आगाज। मारूफ मॉडल्स और अदाकाराओं के कैटवॉक ने 4 चांद लगा दिए। ब्राइडल शो में जदीद और रिवायती रूसी मलबूसात की नुमाइश, जेवरात, मेकअप और शादी की तमाम ज़रूरियात को भी शानदार अंदाज में पेश किया गया।